हिंद दोस्तों, जेईआई ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। भूकंप भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटती है और इसमें जमीन का भयंकर रूप से हिलना और इसमें जमीन तथा इसके ऊपर मौजूद संरचनाओं का बुरी तरह से हिलना शामिल है। ऐसा गतिशील स्थलमंडलीय मूविंग लिथोस्फेरिक अथवा क्रस्टल भूतल प्लेटों के संचरित दबाव के मुक्त होने के कारण होता है। पृथ्वी की परत 7 बड़ी प्लेटों में बटी हुई है जो कि 50 मील मोटाई वाली होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक तथा अनेक छोटी प्लेटों के ऊपर धीमी गति से लगातार गतिशील रहती हैं। भूकंप मूलतः विवर्तनिक टेक्टोनिक होते हैं, अर्थात जमीन में आने वाले झटकों के होने के लिए गतिशील मूविंग प्लेटें जिम्मेदार हैं। किसी आबादी वाले क्षेत्र में एक भूकंप के घटने से अनेक लोग हताहत तथा चोट खा सकते हैं, साथ ही संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच सकता है। भारत में भूकंप का जोखिम। भारत की बढ़ती आबादी तथा इसमें व्यापक रूप से लगातार बढ़ रहे अवैज्ञानिक निर्माण, जिनमें बहुमंजिला आरामदायक अपार्टमेंट, बड़े कारखानों की बिल्डिंगें, विशालकाय मॉल, सुपरमार्केट के साथ साथ मालगोदाम, वेयरहाउस तथा ईंट पत्थर से बनी इमारतें शामिल हैं, जो भारत को उच्च जोखिम में रखते हैं। पिछले 15 सालों के दौरान देश ने 10 बड़े भूकंपों को झेला है, जिनके कारण 20,000 से अधिक जाने गई हैं। देश के वर्तमान भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार IS 1893/2002 भारत की भूमि का 59% हिस्सा सामान्य से गंभीर भूकंपीय खतरों की चेतावनी के अधीन है, जिसका अर्थ यह है कि भारत MS के तीव्रता 7 और उससे अधिक झटकों के प्रति प्रवृत्ति रहता है। BMTPC 2006 वास्तव में संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को 8.0 की तीव्रता वाले बड़े भूकंपों के प्रति प्रवृत्ति माना जाता है और 50 साल की अपेक्षाकृत अल्पावधि में 4 ऐसे बड़े भूकंप आ चुके हैं। 1897 शिलांग, तीव्रता 8.7, 1905 में कांगड़ा, तीव्रता 8.0, 1934 बिहार नेपाल, तीव्रता 8.3 और 1950 असम तिब्बत, तीव्रता 8.6। वैज्ञानिक प्रकाशनों में हिमालयी क्षेत्र में एक बड़े शक्तिशाली भूकंप के आने की संभावना के बारे में चेतावनी दी है, जिनसे भारत में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एक समय हिमालय से दूर स्थित देश के हिस्से तथा अन्य इंटरप्लेट बाउंड्रीज विनाशकारी भूकंपों से अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती थी। यद्यपि विगत हाल के समय में इन हिस्सों में भी विनाशकारी भूकंप आए हैं, फिर भी हिमालय क्षेत्र में आए भूकंपों की तुलना में इनकी शक्ति कम थी। 1967 में कोयना भूकंप के कारण भूकंपीय जोन मानचित्र में संशोधन करना पड़ा, जिसके कारण मानचित्र से गैर भूकंपीय जोन को हटाना पड़ा। कोयना के इर्द गिर्द स्थित क्षेत्रों को भी भूकंपीय क्षेत्र 4 में स्थान दिया गया, जो कि उच्च जोखिम को दर्शाता है। 1993 में किल्लारी भूकंप आने से भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र में और संशोधन करना पड़ा, जिसमें अल्प खतरा क्षेत्र अथवा भूकंपीय क्षेत्र I को भूकंपीय क्षेत्र 2 में विलय कर दिया गया तथा दक्कन, दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों को भूकंपीय क्षेत्र 3 के अंतर्गत लाया गया, जिसमें सामान्य खतरा वाले जोनों के इलाके में दिखाए गए क्षेत्र शामिल हैं। हालिया अनुसंधान में सुझाव दिए गए हैं कि जैसे जैसे इन क्षेत्रों के भूकंपीय खतरों के बारे में जानकारी बढ़ेगी, अल्प खतरा क्षेत्रों के रूप में रखे गए कुछ और इलाकों को उच्च भूकंपीय खतरा क्षेत्रों के रूप में दिखाया अथवा इसका विलोमतः किया जा सकता है। देश के पूर्वोत्तर भाग में बारंबार समयांतरालों फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में सामान्य से हल्का लेकर बड़े किस्म के भूकंपों का आना जारी है, जिनमें ऊपर उल्लिखित 2 बड़े भूकंप शामिल हैं। 1950 से इस क्षेत्र में अनेक हल्के भूकंप आए हैं। एक औसत के अनुसार इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 6.0 से अधिक शक्ति वाला एक भूकंप आया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इंटरप्लेट बाउंड्री पर स्थित है और इनमें बार बार विनाशकारी भूकंप आते हैं। भूकंप के जोखिम में वृद्धि, शहरीकरण, आर्थिक विकास तथा भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्विकीकरण के कारण हुए विकासात्मक कार्यकलापों में हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण हुई है।
विनिर्माण और सेवा उद्योगों में उच्च प्रौद्योगिकी वाले उपस्कर तथा औजारों के उपयोग में हुई वृद्धि ने भी भूमि पर आने वाले अपेक्षाकृत हल्के झटकों के कारण इन उद्योगों को तोड़फोड़ के प्रति अति संवेदनशील बना दिया है। परिणामस्वरूप मनुष्य की जीवन की हानि ही भूकंप का बुरा नतीजा अब और अधिक नहीं रही है। किसी भूकंप के बाद स्थानीय अथवा आर्थिक अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने वाले गंभीर आर्थिक नुकसान के संपूर्ण देश के लिए दीर्घावधिक प्रतिकूल नतीजे हो सकते हैं। यदि कोई भूकंप दिल्ली अथवा मुंबई जैसे महानगर को प्रभावित करता है तो यह असर और भी अधिक बड़े पैमाने पर होगा। किसी भूकंप के आने के बाद क्या किया जाए? शांत रहें, रेडियो टीवी को चालू करें तथा इस पर आने वाली हिदायतों का पालन करें। समुद्र तट तथा नदी के निचले किनारों से दूर रहें, बड़ी लहरें आपको बहा सकती हैं। भूकंप के बाद आने वाले झटकों के प्रति तैयार रहें। पानी, गैस तथा बिजली के स्विचों को बंद कर दें। सिगरेट न पिएं तथा माचिस की तीली को न जलाएं अथवा किसी सिगरेट लाइटर का उपयोग न करें। स्विच को ऑन न करें क्योंकि गैस लीकेज अथवा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। टॉर्च का उपयोग करें। यदि कहीं आग लगी हो तो इसे बुझाने का प्रयास करें। यदि आप इसे बुझा न सकें तो फायर ब्रिगेड को बुलाएं। यदि लोगों को गंभीर चोट लगी हो तो उन्हें तब तक न हिलाएं जब तक कि उन्हें कोई खतरा न हो। उस ज्वलनशील पदार्थ जो जमीन पर बिखर गया हो, अल्कोहल, पेंट आदि को तुरंत साफ कर दें। यदि आपको पता चल जाए कि लोग जल गए हैं तो बचाव टीमों को बुलाएं। हड़बड़ी न मचाएं तथा चोटग्रस्त लोगों अथवा अपनी खुद की हालत को और खराब न बनाएं। ऐसे स्थानों से बचें जहां पर बिजली की तारें टूटी पड़ी हों तथा उनके संपर्क में आने वाली किसी धातु की वस्तु को न छुएं। बिना जांच किए छलनी, फिल्टर, किसी मामूली साफ कपड़े से साफ किए बिना खुले बर्तन से पानी न पिएं। यदि आपका घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया हो तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, जिसमें पानी के बर्तनों, खाना तथा सामान्य तथा विशेष दवाइयों, दिल की बीमारी, डायबिटीज आदि के मरीजों हेतु को इकट्ठा कर लें। बुरी तरह क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों के अंदर दोबारा न घुसें तथा टूटे फूटे ढांचों के पास न जाएं। आपातकालीन किट, बैटरी चालित टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियां, बैटरी चालित रेडियो, प्राथमिक सहायता थैला, किट तथा मैनुअल, आपातकालीन खाद्य सामग्री, ड्राई आइटम्स तथा पीने का पानी, पैक्ड तथा सीलबंद, एक वाटरप्रूफ कंटेनर में मोमबत्तियां तथा माचिसें, चाकू, क्लोरीन की गोलियां तथा पाउडर युक्त वाटर प्यूरिफायर, केन ओपनर, अनिवार्य दवाइयां, नकदी, आधार कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड, मोटी रस्सी तथा डोरियां, मजबूत जूते। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैनेजर सेफ्टी ट्रेनिंग, JEI सिक्योरिटी, गुवाहाटी, असम।